तो आज हम बात करेंगे गीता के बारे में कि गीता क्या है। जीवन के सार से सारांश श्रीमद् भगवद गीता भारत का एक विश्व भर में प्रसिद्ध ग्रंथ है जो सैकड़ों सालों से जीवन की एक टफ एग्जाम में निर्णय लेने में हेल्प करता आ रहा है। यह महाभारत के विष्णु पर्व का अंग है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। यह भी माना जाता है कि महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने व्यास जी ने गीता को लिखा है। महाभारत युद्ध आरंभ होने के ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस शानदार प्राचीन ग्रंथ में मॉडर्न स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल के लिए खजाना छुपा है। मैं वही आपसे शेयर करूंगा। क्या आप तैयार हैं? तो पहला पॉइंट है कि परिवर्तन को गले लगा लो। अध्याय 2 और श्लोक 22वां। इसका अर्थ है मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही देह पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। हम इसका दैनिक जीवन में उपयोग कैसे करें? जीवन एकमात्र सार्वभौमिक सत्य है कि जीवन परिवर्तनशील है। जो आज है वो कल नहीं होगा। या तो उसका स्वरूप बदल जाएगा या उसके स्थान पर कुछ और जन्म लेगा। हमारा दूसरा पॉइंट है हमेशा मेंटल बैलेंस बना के रखें। अध्याय 2 और श्लोक 38वां। इसका अर्थ है जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। हम इसका दैनिक जीवन में उपयोग कैसे कर सकते हैं? हमारे दैनिक जीवन में हम कई लोगों को देखते हैं जो इमोशनल बैलेंस नहीं बना पाते। कभी आप पाएंगे कि वो जरा सी खुशी मिलने पर पागलों की तरह खुश हो जाएंगे और थोड़ी ही देर बाद जरा सा दुख मिलने पर सर्वाधिक दुखी हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति मैनेजमेंट के उच्च पदों पर सही निर्णय नहीं कर पाते क्योंकि ऐसे निर्णय कई लोगों को प्रभावित करते हैं। इसलिए इन्हें इमोशंस से परे धरातल की कसौटी पर लेने की आवश्यकता होती है। इसीलिए ऐसा व्यक्ति जिसमें वह दुख और सुख में एक जैसा भाव रख पाने की अक्षमता हो मैनेजमेंट के उच्च पदों के लायक होता है। आप यह क्षमता अपने में विकसित करके इन पदों के लायक बन सकते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है आपसे बढ़कर आपका मित्र नहीं। अध्याय 6 श्लोक 5। इसका अर्थ है अपने द्वारा अपना उद्धार करें, अपना पतन न करें, क्योंकि आप ही अपने मित्र हैं और आप ही अपने शत्रु हैं। हम इसका दैनिक जीवन में उपयोग कैसे कर सकते हैं? व्यक्ति द्वारा स्वयं का आकलन करना बेहद आवश्यक है। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक आप स्वयं से जुड़ा कोई भी फैसला मजबूती के साथ नहीं कर सकेंगे। जब मनुष्य अपने गुणों और कमियों को जान लेता है तो वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण सही ढंग से कर पाता है। और दोस्तों हमारा जो 4th पॉइंट है कि ज्ञान लेने के बाद उसका इस्तेमाल हम पर है। इसका अर्थ है शरणागति रूप से ज्ञान मैंने तुझे कह दिया, अब तू इस पर अच्छी तरह से विचार करके जैसा चाहता है वैसा कर। श्री कृष्ण भगवान जी ने ये बात अर्जुन से कही थी। हम इसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में कैसे कर सकते हैं? अपने टीचर से मिले बढ़िया ज्ञान अंतिम उपयोग हमें अपनी परिस्थिति के हिसाब से ही करना चाहिए। अंतिम फैसला हमारा होगा और अंतिम फल भी हमारा ही होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नहीं अच्छी लगी हो तो इसे छोड़ दीजिएगा। धन्यवाद।